जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा जीके का पार्ट 10 यानी कि वन लाइनर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलुरु में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। तो फ्रेंड्स, ये अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में है। अंटार्कटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था। दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स रोग के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। नारंगी होता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इसकी खासियत होती है, हर हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स लगा होता है। अगर कहीं ब्लास्ट हो जाता है या फिर फ्लाइट में आग लग जाती है तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये कभी भी नहीं जलता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है कि ये सब क्यों हुआ था, इसकी रीज़न क्या था। अगला क्वेश्चन, खुरपका व मुंह पका रोग किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गायों और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। फ्रेंड्स, बिट को बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, ये 27.78% थी। फ्रेंड्स, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा में था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो फ्रेंड्स, ये बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये देहरादून में है। और आपको पता होना चाहिए ओएनजीसी के अंदर सीएसएफ की यूनिट भी है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये 6 हैं। 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। फ्रेंड्स, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है। फ्रेंड्स, 118 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। तो ये केरल में करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ। 1982 में हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था। पांडा को लिया गया था। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है। इंटरनेट, सबको पता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है। इंपॉर्टेंट है, रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। टिम बर्नर्स ली। इंपॉर्टेंट है। एच का पूरा नाम क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, मुझसे बार बार लोग क्यों कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर क्या कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी एक तरीके से आज के टाइम में जीके का पार्ट है। जब मैंने तैयारी करी थी तब कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार एक क्वेश्चन जीके से भी आ सकता है। तो हम हर तरीके से तैयारी करके तैयार रहेंगे। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तीरंदाजी से है। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था। तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। फ्रेंड्स, ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है। आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है। जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी। मदर टेरेसा ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मदर टेरेसा, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। अब आप लोग ये सर्च कर लो कि इनको ये प्राइज़ क्यों मिला हुआ है, किस क्षेत्र में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती है? फ्रेंड्स ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 97% तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स ये चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना। और फ्रेंड्स अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। फ्रेंड्स पानीपत की लड़ाइयों के बारे में मैंने आपको बोला था, ध्यान रखना। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुमायूं की हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो ये अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स ये पति करती है, ये औरंगजेब ने ही बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगता है कि ये नाम याद नहीं होंगे लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हीलियम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? फ्रेंड्स ये स्प्लीन करता है। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिखाजी कामा ने किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? फ्रेंड्स ये ओम है। फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किसका एसआई मात्रक कौन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको बताया था, जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? फ्रेंड्स ये न्यूटन ने बनाए थे। और फ्रेंड्स न्यूटन के 3 लॉ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए लोहे के 2 अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? फ्रेंड्स 1971 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफ़ेद रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? फ्रेंड्स ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है। इंपॉर्टेंट है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? फ्रेंड्स ये अहमदनगर की शासक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है, सबको पता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। अब फ्रेंड्स ये कितने किलोमीटर में होती है, कितने मीटर में होती है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये आसवन विधि द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कि कोरम क्या है? फ्रेंड्स ये 1/10 है।
भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फ्रेंड्स ये लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो फ्रेंड्स ये जब मैं तैयारी करता था तो 51% पर होती थी। अब ये डाटा चेंज हो सकता है, गूगल से आप लोग सर्च करो, आपको ध्यान रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर में राज्यों के जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो ये झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए, टोटल हो जाते हैं 1000 क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स अब मैं इसकी 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ, जिसको आप लोग सर्च कर सकते हो योगेश 125052 के नाम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।